नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का रुकना नहीं स्टडी चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 की गणित का एक महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। दिया गया समीकरण है k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। लिखेंगे हल लिखने के बाद लिखेंगे दिया है। क्या लिखेंगे? दिया है। पहले लिखेंगे हल, फिर इसके बाद लिखेंगे दिया है। दिया है में लिखेंगे जो प्रश्न में दिया गया है। जैसे x बराबर 2 दिया गया है, x बराबर 2 तो 2 लिख देंगे। इसके बाद x बराबर 2 तो 2 लिख दिया। y बराबर कितना दिया गया? 1, y बराबर 1 तो 1 लिख दिया। समीकरण भी दिया गया है, समीकरण लिख देंगे। समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर k। समीकरण दिया गया है। प्रश्न में दिया गया है k का मान ज्ञात कीजिए। लिख देंगे k का मान तो इसमें लिख देंगे ज्ञात करना, तो ज्ञात करना है। दिया है मैं लिख दिया कि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण दिया गया है 2x प्लस 3y बराबर k। क्या दिया गया है समीकरण? 2x प्लस 3y बराबर k। k का मान ज्ञात करना है तो लिख दिया k का मान बराबर ज्ञात करना। आगे लिखेंगे समीकरण में x और y के मान रखने पर क्या करेंगे? समीकरण में जो दिया गया है समीकरण है उसमें x के मान रख देंगे और y के मान रख देंगे। x बराबर 2 दिया गया है और y बराबर 1 दिया गया है तो समीकरण में x का मान रख देंगे और y का मान भी रख देंगे। पहली समीकरण लिखेंगे। समीकरण क्या है? 2x प्लस 3y बराबर k। समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर k। ये दिया हुआ समीकरण है। अब इसमें क्या करेंगे कि x का मान भी रखेंगे और y का मान भी रखेंगे। अर्थात जो x का मान है उसका गुना 2 में कर देंगे और जो y का मान है उसका गुना 3 में कर देंगे बराबर k। 2 गुना का चिन्ह लगा देंगे और x का मान कितना है? 2 तो 2 लिख देंगे प्लस 3 गुना का चिन्ह लगा देंगे। y बराबर कितना है? 1 लिख देंगे बराबर k। 2 का गुणा 2 में होगा तो कितना हो गया? 4 प्लस 3 का गुणा 1 में होगा तो 3 एकम 3 बराबर k। 4 और 3 को जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 7 बराबर k। अब जो k साइड है तो उसको इस साइड लेते आएंगे और 7 को इस साइड ले जाएंगे तो क्या लिखेंगे इसको? या k बराबर 7।
अब ये के का मान आ गया, तो जब भी हल करते हैं तो इसे इस प्रकार से लिखते हैं कि अतः, ऐसा लिखने से थोड़ी अच्छा लगने लगता है कि अतः 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 के का अतः के का मान 7 है। अतः के का मान 7 है और लिख देंगे यहाँ पर उत्तर लिख देंगे। तो सबसे पहले लिखते हैं प्रश्न को कि हल है दिया है, और दिया है में भी सब चीजें लिखते हैं जो जो प्रश्न में दिया गया है। जैसे प्रश्न दिया गया है फिर लिखेंगे हल, और फिर लिखेंगे दिया है। दिया है में सब चीजें लिखते हैं जो जो प्रश्न में दिया गया है। जैसे x बराबर 2 दिया गया है, y बराबर 1 दिया गया है, समीकरण दिया गया है 2x + 3y बराबर k लिख दिया। k का मान ज्ञात करना, तो k का मान ज्ञात करना। फिर लिखेंगे समीकरण में x और y के मान रखने पर, समीकरण में x और y के मान रखने। पहले समीकरण लिख लेंगे 2x + 3y बराबर k, फिर x का मान रख देंगे और y का मान रख देंगे। तो 2 गुणे x का मान रख दिया 2 प्लस 3 गुणे y का मान रख दिया बराबर k। 2 का गुणा 2 में होगा तो 4 आ गया, प्लस 3 एकम 3 बराबर k। 4 और 3 को जोड़ दिया तो 7 आ गया बराबर k। अब k को इस साइड लेता और 7 को उस साइड ले गए तो या k बराबर 7 लिख देंगे। अतः k का मान 7 है, ये उत्तर हो गया। तो इस प्रकार से हल कर देंगे। तो हे गाइड, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।